अहादीस और कुरान से साबित हो रहा है कि 18 मई को कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम मोहसिन टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। कोरोना वायरस जिसने 33 लाख से ज़ायद लोगों को मुतासिर कर रखा है, 2,40,000 अमवात हो चुकी हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो बाकायदा आपके पास पहुंचते रहे। नाज़रीन, अहादीस मुबारका की रोशनी से देखा जाए तो दौरे हाजिर में 3 अहादीस ज़ेरे बहस हैं और माहिरीन फल्कियात ने इन अहादीस को कोरोना वायरस जैसी वबा से मुंसलिक किया है और इनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि जब भी कोई कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा आएगी तो ये मौसम बहार के आखिर में उस वक़्त ख़त्म हो जाएगी जब ज़मीन में बीज बोने का वक्त आएगा। इन अहादीस का ताल्लुक इल्म फ़ल्कियात से है। अगर हम इन अहादीस को और इल्म फ़ल्कियात को कबूल कर लें तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का ज़ोर 18 मई को टूट जाएगा और जून के महीने में इसका कोई हल भी निकल आएगा, वरना ये वबा खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और ये सब कुछ कैसे होगा, इस पर बात करने से कबल मैं आपको बता दूं कि हम इल्म नजूम की नहीं बल्कि इल्म फ़ल्कियात की बात कर रहे हैं। इल्म नजूम को इस्लाम नहीं मानता मगर इल्म फ़ल्कियात को इस्लाम मानता भी है और ये इल्म हमारे मज़हब से मुंसलिक भी है, जैसा कि नमाज़ों के औकात और हमारे महीने भी इसी इल्म पर बेस करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हदीस नंबर 1 मसनद अहमद की है। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका से रवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फलों की फ़रोख्त के बारे में सवाल किया। आपने जवाब दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर ख़त्म होने तक फलों की फ़रोख्त से मना किया था। मैंने कहा, और ये कब होता है, यानी आफत कब ख़त्म होती है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब सुरैया सितारा ज़ाहिर होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह के वक्त सुरैया सितारा तुलू होता है, इस वक्त जो कौम जिस बीमारी में मुब्तला होती है तो वो बीमारी या तो ख़त्म हो जाती है या फिर उसमें कमी आ जाती है। हदीस नंबर 3 मसनद अहमद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू होता है तो आफत ख़त्म कर दी जाती है। नाज़रीन, अब इन अहादीस पर उलमा कराम अलग अलग राय रखते हैं। बाज़ के नज़दीक ये अहादीस फलों की वबा की निशानदही करती है और बाज़ के नज़दीक इसका मतलब हर किस्म की वबा है। अब हम बात करेंगे सुरैया सितारे की। इंग्लिश में सुरैया को प्लेडिस कहा जाता है। नाज़रीन, ये सितारों का एक झुरमुट होता है। इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है और M45 भी कहा जाता है। अगर आसमान पर शुमाल की जानिब देखें तो हमें सितारों के अंदर 7 सितारों का ये झुरमुट छुपा हुआ नज़र आएगा। ये सितारे धुंध में लिपटे होते हैं। ये सितारे अरब के इलाकों में बहार में या फिर बहार के मौसम के आखिर में नज़र आते हैं। नाज़रीन, इन सितारों का झुंड अरब इलाका जात में जैसे ही नज़र आता है तो लोग फल तोड़ना और बीज बोना शुरू कर देते हैं। अरब ताजर भी सुरैया सितारे के बाद फलों की तजारत शुरू कर देते हैं। समुद्रों में सफ़र करने वाले भी जब तक इस सितारे को नहीं देख लेते वो शुमाल की जानिब सफ़र शुरू नहीं करते। मैक्सिको में आज भी रवायत है कि यहाँ के लोग प्लेडिस देखने के बाद काश्तकारी शुरू करते हैं और यहाँ के लोग सुरैया सितारे को सीड स्टार भी कहते हैं। अगर आप इन सितारों को देखना चाहते हैं तो आप मई के आखिर में इन सितारों को देख सकते हैं। इन सितारों के झुरमुट को सुरैया या फिर 7 सिस्टर्स कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आसमान पर इन सितारों का झुंड नज़र आने लगे तो ज़मीन पर फैली वबाओं का खात्मा शुरू हो जाता है। और इन सितारों का ताल्लुक इल्म नजूम से हरगिज़ नहीं है, इनका ताल्लुक इल्म फ़ल्कियात से है। और सितारों का ये झुंड मौसम की तब्दीली का इशारा करता है, जैसा कि हमारा सूरज और चाँद मौसम की तब्दीली का इशारा करते हैं। अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में प्लेडिस यानी कि सुरैया सितारा कब नज़र आएगा। इल्म फ़ल्कियात के मुताबिक ये एशिया की तरफ 18 मई 2020 को ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। गोया 18 मई के बाद कोरोना वायरस में कमी आना शुरू हो जाएगी
اور یہ جون کے مہینے میں مزید واضح ہوتا چلا جائے گا تو یہ وبا بھی ختم ہوتی چلی جائے گی، جبکہ یہی ستارہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں نومبر میں دیکھا جائے گا۔ وہاں شاید کرونا وائرس نومبر میں ختم ہونا شروع ہوگا۔ اگر اب بات کریں کہ کیا ہم ان احادیث کو سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں، تو علم فلکیات سائنس ہے اور سریا ستارہ اس سائنس کا ایک حصہ ہے۔ پلیڈیز گریک ورڈ کا لفظ ہے اور یہ یونان سے شروع ہوا تھا، اور لوگ اس کے اثر کو مانتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی ستاروں کا یہ جھنڈ نظر آتا ہے، زمین کا اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، زمین کے وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ زمین کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے۔ ماضی میں طاعون اور اسپینش فلو بھی مئی اور جون میں ختم ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ پلیڈیز کے ابھرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ کرونا وائرس بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی اچھی سی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔